जय हिंद मित्रों। आशा है आप सभी लोग खुश होंगे, अच्छे होंगे और मैं भी खुश हूँ। अभी कितना कुछ हो रहा है मित्रों, मज़ा आ रहा है ना? मज़ा आ रहा है और इतना कुछ हो रहा है, ये दोनों विरोधाभासी नहीं लग रहा है? नहीं। देश की जनता प्रसन्न है क्योंकि देश का नेता सक्षम है। अभी तक तो खाली ट्रेलर है, आपको कोई भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, न चाइना से न चाओं से। ये सब नकली गीदड़ हैं, ये नहीं ठहर पाएंगे भारत के सामने, आपके सामने। आप ऐसे ही एकता बनाए रहिए। देश की सेनाओं से कई कई गुना ज़्यादा आप संख्या में हैं। हमारी सेनाएं उन्हें निपटा देंगी, लेकिन आप चाहेंगे तो आप उनसे पहले उन्हें निपटा देंगे। आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं। आप लोगों ने जो चाइनीज़ बायकॉट किया है, इससे उसकी बहुत ही घिघी पिट गई है। फंस गया है बेचारा, कहाँ जाए। और उससे ज़्यादा हालत पतली तो खान साहब की है। खान साहब सोच रहे हैं कि कहीं ये गोले हमारी तरफ न गिरने लगे। उन्होंने छेड़ तो दिया है, लेकिन अब उन्हें यह खबर है कि भारत छोड़ेगा नहीं। भारत इस समय दो सीमाओं के अलावा एक तीसरी सीमा पर भी लड़ रहा है, देश के आंतरिक गद्दारों से। कितनी बड़ी विडंबना है। इनके लिखित प्रमाण तक सामने आ गए हैं। और कितना बड़ा हृदय है हमारे प्रधानमंत्री का कि वो अब भी इन्हें छोड़े हुए है। यदि वो चाहें तो इमरजेंसी लगा करके इन सभी गद्दारों को एक साथ जेल में ठूंस सकते हैं और इनसे देश के प्रति की गई हर एक गद्दारी का हिसाब ले सकते हैं। लेकिन नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं लगेगी, किसी को जेल में नहीं ठूसा जाएगा। इतना ज़रूर होगा कि ये कहीं मुंह दिखाने के लायक इस देश में नहीं बचेंगे। सभा तो क्या, ये स्ट्रीट में भी अब नहीं निकलेंगे, और ऐसा हो भी रहा है। मित्रों, आप अपना तीर कमान पर चढ़ाए रखिए। चीनी वस्तुओं का भी बहिष्कार करते रहिए। चीनी दुकानदारों को समझाते रहिए कि यदि अपने माल बेच बाच करके चीनी सामानों से दुकान नहीं खाली किए तो हो सकता है उनको बंद भी कराना पड़े। मित्रों, और धीरे धीरे अब फेसबुक पर जो जानकारियां आपको नहीं होती थीं अब वो भी आ रही हैं सोशल मीडिया के ऊपर। किस कंपनी में चीनी कंपनियों का कितना बड़ा स्टेक है, किसने चीन से कितना बड़ा कर्जा ले रखा है, किसने चीनीज को अपना पार्टनर बना रखा है, इन सब को खदेड़ना है। और जो सरकार या सरकारें या अधिकारी या नेता आपको पता चले कि अभी भी वो चीन के साथ गलबहियाँ कर रहा है या किए हुए है या करने वाला है, उसको बेदखल करिए, बायकॉट करिए, उसको गद्दी से उतारिए, तोड़ फोड़ करिए। कहीं भी अपने राज्य में, कहीं भी अपने देश के अंदर चीन का खूंटा अब नहीं गड़ना चाहिए। यदि आपने आर्थिक लड़ाई में चीन को मात दे दी तो चीन घुटनों के बल भारत के सामने आ जाएगा। तमाम दुनिया भारत के साथ है, और जो प्रचार हो रहा है चीन के कुकर्मों का, उससे और भी जनमानस का दबाव चीन के ऊपर बढ़ रहा है। मित्रों, देश की सेना तभी युद्ध जीतती है जब देशवासी उसके साथ होते हैं। इस समय हमारे देश की सेना को आपके समर्थन की बहुत ज़रूरत है। और वो समर्थन ये नहीं है, हम लड़ने के लिए तो तैयार हैं जब ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इस समय आप केवल यही काम करें कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार करें। 65 की लड़ाई में
लाल बहादुर शास्त्री के आह्वान पर देश के लोगों ने एक टाइम भोजन करना बंद कर दिया था। अब वो आह्वान कोई प्रधानमंत्री आपसे नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे देश में अब भोजन की कमी नहीं है। अब आह्वान एक ही बात का है कि अपनी लग्जरी से बाहर आइए, चीन के सस्ते सामानों के या चीन की ऐसी भी वस्तुएं चीन बनाता है जिस पर मेड इन कोई और कंट्री लिख देता है, क्योंकि वह नक्कालों का देश है। उस देश की कोई ब्रांड इमेज नहीं है, आज तक नहीं है। आप जब चाहेंगे उसको मात दे सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।